बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Muhammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's 3rd of September 2020. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। After this lesson, students will be able to solve problems using different techniques. They will be able to apply formulae studied in previous lectures according to the demand of the problem being faced. पहला न्यूमेरिकल है, the charge of how many electrons would be equal to 100 microcoulomb. कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल के 100 माइक्रोकूलम बनाते हैं। टोटल चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम है, ये इतना बनना चाहिए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज, ये वैसे कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जैसे टोटल प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन बुक। ये उसी तरह से है भाई, एक किताब की कीमत अगर 100 रुपया हो तो 12 किताबों की कीमत कितनी होगी? 120। वो आपने कैसे किया? नंबर ऑफ बुक्स को मल्टीप्लाई कर लिया एक बुक की कीमत के साथ। नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन बुक, तो ये टोटल आपके वो मनी बन जाएगी। तो यहाँ पे जो आपने करना है, टोटल चार्ज दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज तो चाहिए 100 माइक्रोकूलम, ये 100 और माइक्रो की वजह से 10⁻⁻⁻⁶। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपने फाइंड करने हैं दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। तो इस n को इसी तरफ रहने दें, ये वाली जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻13 इतने इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर पे थोड़ा सा गौर करें 1 मिनट के लिए कि ये नंबर क्या है। 6.25 इंटू 10⁻13। देखिए नंबर होता है 5, 4, 6 या 1000, 2000, 10,000, 20,000, 570। ये कैसा नंबर है? 6.25 यानी पॉइंट इसमें आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13। बेसिकली ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। इसका वैसे मतलब बनता है 6, 2, 5 और उसके साथ 11 जीरो, उसके साथ 11 जीरो, तो वो नंबर बनता है सही। और उस नंबर को, इतने बड़े नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप इसी तरह से लिखेंगे 6.25। ये नहीं है इसका मतलब कि 6.25 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 6.25 6.25 6.25 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसे नहीं है। ये 6.625, ये पॉइंट खत्म करके 6, 2, 5 और साथ में 11 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 जीरो जो हैं वो यहाँ पे कट जाएंगे। एनीवे, ये मेरा ख्याल है आप जानते होंगे। 13.2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा है 5 माइक्रोकूलम का।
उनके दरमियान डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर, तो आप उनके दरमियान बताओ फोर्स कितनी होगी। ये चूंकि दोनों, और फिर बताना है कि फोर्स की वो नेचर क्या होगी। चूंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लिहाजा नेचर ऑफ चार्ज तो हमें पता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। फोर्स होगी कितनी, रिपल्शन की फोर्स होगी कितनी, फॉर्मूला है हमारे पास के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 जो है वो 10 माइक्रोकूलम था, तो आपने 10 इंटू 10⁻⁻6, वो बन गया 1 इंटू 10⁻⁻5, 5 है तो 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर था 150 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया तो 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर का स्क्वायर आपने करना है। तो ये वाली तीन चीज़ें आपने हल कर लेनी है, डिवाइड करना है 9.25 से, और जो 10 रेज़ टू द पावर्स हैं वो हमने एक ही जगह लिख दी। ये 9, ये -5 और ये -6, ये बन जाएगा -2, यहाँ पे बच जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2, और यहाँ पे 20 बचेगा। इसका मतलब है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, यानी 20 डिवाइडेड बाय 100। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 न्यूटन आ जाएगा। 13.3 कहता है फोर्स ऑफ रिपल्शन है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान। आइडेंटिकल को मैंने अंडरलाइन किया है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, एक जैसे। तो एक जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 0.8 न्यूटन है। वो कहता है वो 0.1 मीटर्स अपार्ट हूं, तो बताओ दोनों के ऊपर कितना चार्ज था। हमें पता है चूंकि चार्जेस आइडेंटिकल है, लिहाजा Q1 Q2 ये एक जैसे हैं, इनको हमने एक कंबाइंड सा नाम दे दिया Q, सिंपल Q, एंड दैट इज टू फाइंड, और वो हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस 0.1 मीटर्स है, फोर्स जो है वो 0.8 न्यूटन है। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, F की जगह 0.8, के Q1 Q2 था तो वो Q स्क्वायर बन गया। Q1 Q2 सेम है, Q है, दोनों Q हैं, तो इसका मतलब है Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दी, K की वैल्यू इधर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, R है 0.1 उसका स्क्वायर। Q स्क्वायर को इस तरफ रहने दें, बाकी दोनों चीजें दूसरी तरफ ले जाएं। ये वाली चीज नीचे है, 0.1 का स्क्वायर बनता है 0.01, और ये वाली जो 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 थी जो उस तरफ ऊपर थे, इस तरफ आके नीचे। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इनको हल किया तो 10 रेज़ टू द पावर -9 तो ऐसे ही लगा दिया, ये डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा Q स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 0.00089 इंटू 10⁻9 -9। तो ये देखें, ये पॉइंट हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं तो हम कितने पॉइंट क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -5 मजीद आ जाएगा, तो वो 10 रेज़ टू द पावर -14 बन जाएगा। अब पॉइंट आपने उठा के यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं 9 के बाद, तो बन गया 89 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो 89 का अंडर रूट लेंगे तो वो 9.4, और 10 रेज़ टू द पावर -14 का लेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर -7, और ये Q की वैल्यू है। यानी दोनों चार्जेस Q1 Q2 वो है 9.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम, और दूसरा भी 9.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम का है। फोर्थ वन इज कि दो चार्जेस हैं जो रिपेल करते हैं एक दूसरे को विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, जब उनके दरमियान 5 सेंटीमीटर का फर्क हो। हमें नहीं पता वो चार्जेस कौन कौन से हैं, कितने हैं, बस दो चार्जेस हैं जो आपस में रिपेल करते हैं 0.1 न्यूटन फोर्स के साथ, जब उनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो।
वही आप बता दें चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस कम करके 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो बताओ उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी। देखें हम पहला हिस्सा करते हैं जो कि पहला स्टेटमेंट का पहला फिक्र है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हमें ना Q1 का पता है ना Q2 का पता है, K की वैल्यू भी लगाने की हमें जरूरत नहीं है। हम K Q1 Q2 की वैल्यू लगा देते हैं, ये निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर की हमें पता है 5 सेंटीमीटर है तो 0.5, तो 0.05 का स्क्वायर कर लें और फोर्स की ये आर स्क्वायर नीचे है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। फोर्स है 0.1 और आर है 5 सेंटीमीटर, उसका मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 0.05 मीटर्स स्क्वायर किया, तो के Q1 Q2 की वैल्यू इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाती है। अब नए फिक्रे में नए जो स्टेटमेंट का दूसरा फिक्रा है उस पे आ जाते हैं। फॉर न्यू कंडीशंस फोर्स आपने बतानी है, जबकि डिस्टेंस वो कहता है 5 से 2 सेंटीमीटर कर दिया, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 0.02 मीटर्स। तो F इज इक्वल टू फार्मूला होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता है, वो हम वैसे ही वहां से लगा देते हैं, और R की ये वैल्यू है 0.02, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। के Q1 Q2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आर की वैल्यू है 0.02, तो इनका ये ऊपर तो है 0.00025 डिवाइडेड बाय 0.0004, 0.2 का स्क्वायर करने से, तो डिवाइड करेंगे तो 0.62 न्यूटन आ जाएगा। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 raised to the power 4। ये वोल्टेज है, पोटेंशियल है, V का वैल्यू है। अगर वो कहता है चार्ज 100 माइक्रोकूलम हो तो बताओ उसको कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ी इन ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू वी। W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम को आप अगर आसान कर लेते हैं तो 1 × 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय V। V की वैल्यू तो ये 10⁻⁴ वोल्ट, तो ये सारा कुछ 10⁻�0 -4 + 4 10⁻�0। तो किसी भी नंबर की जब वैल्यू 0 पावर आ जाए, पावर में 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये भी 1 और ये भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1, तो इसका आंसर आ गया 1 जूल। 13.6 एक पॉइंट चार्ज है 2 कूलम का, उसको ट्रांसफर करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसे पॉइंट से जहां पे 100 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस था, और उस पॉइंट पे ले आते हैं जहां पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या वो कम होके पोटेंशियल 50 वोल्ट्स का रह जाता है। तो आपने बताना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बताएं या एनर्जी सप्लाइड बताएं, चार्ज ने कितनी एनर्जी सप्लाई की। तो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये मैंने वर्ड्स में लिखा था, तो इसमें V1 V2 100 माइनस 50, तो 2 × 50 100 जूल्स जवाब आ गया। कहता है एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर 0.06 कूलम चार्ज है और उसको बैटरी आपने लगाई थी 9 वोल्ट्स की, तो बताओ उस फिर उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। Q की जगह 0.06 कूलम, C आपने फाइंड करना है, वोल्टेज 9 है तो C को इस तरफ रहने दें, 9 को दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁻³ फैराड। 13.8 a capacitor holds 0.03 coulomb of charge when charged fully by 6 volt battery। कहता है एक कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी लगाने से उसके ऊपर चार्ज आया 0.03 कूलम। कहता है
आप बताओ, हम चार्ज बढ़ाना चाहते हैं, हमने चार्ज कर दिया है 2 कूलम, तो लाजमी बात है जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज की है वो आपने बताना है। देखिए मैंने फार्मूला जब ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था जितनी ज्यादा बैटरी की वोल्टेज होगी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये हमने कैपेसिटर पढ़ते हुए पढ़ा था, तो Q इज इक्वल टू CV उसी से निकला था। यानी जितनी ज्यादा बैटरी बड़ी होती जाएगी चार्ज भी उतना ही ज्यादा स्टोर होता जाएगा। अगर छोटी सी बैटरी लगाएंगे तो थोड़ा सा चार्ज स्टोर होगा उसके ऊपर, अगर आप बैटरी बड़ी लगाते हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो आपने बताना है फिर कैपेसिटेंस की, पहले कैपेसिटेंस निकाल लें पहले फिक्रे से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के पहले फिक्रे से आप उसकी सी निकाल लें, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। दोनों वैल्यूज पुट की तो सी की वैल्यू 0.005 फैरेड्स आ गई। अब वही कुल ये कैपेसिटेंस आपने दूसरे में लगा देनी है, तो वोल्टेज का आपका क्यू जो है वो 2 कूलम चार्ज आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसके ऊपर, ये कैपेसिटेंस वही है जो ऊपर है, तो V, तो यहाँ से 2/0.005 तो 400 वोल्ट आ जाए। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2। दोनों में तीन चीजें सेम हो, तीन चीजें गिवन होंगी, चौथी चीज अननोन होगी। Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2, यानी कैपेसिटेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। पहले फिक्रे की जो पहले स्टेटमेंट का पहला फिक्र है उसकी जो वैल्यूज हैं उनको आप Q1 V1 का नाम दे लें, ये Q1 और ये V1, और दूसरा जो है आपने V2 तो फाइंड करना है, Q2 2 कूलम रख लें, तो यहाँ से आपका V2 आपके पास आ जाएगा जो कि 400 कूलम 400 वोल्ट 13.9। ये वही है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरह के हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कहता है दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंसेस बिल तरतीब 6 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम है। आप पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बताओ उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C1 1/C2 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2। तो यहाँ पे आपने 1/C1 की वैल्यू 6 प्लस 1/12 तो 12 आ गया, यहाँ पे 2 + 1 तो 12/3 तो ये 4 आ गया। इसको भी उल्ट दें और इसको भी उल्ट दें तो आपके पास 12/3 आ जाएगा। 12/3 का मतलब है 4, तो 4 माइक्रोकूलम इसका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है कि आप उसके ऊपर चार्ज बताएं, तो चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर वुड बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और चार्ज होगा कितना C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V, और ये जितना भी आंसर निकलेगा ये दोनों के ऊपर होगा, पहले कैपेसिटर के ऊपर भी और दूसरे कैपेसिटर के ऊपर भी। Q1 Q2 Q की वैल्यू तो C इक्विवेलेंट अभी हमने फाइंड किया 4 माइक्रोफैरेड, 4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय V 12 वो 48 आ जाएगा। अब आपने तीसरे यानी हिस्से में आपने बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर। तो V1 इज इक्वल टू Q/C1, Q तो सेम है दोनों के लिए, ये 48 और ये वाला C1 की वैल्यू है, ये माइक्रो वाले हिस्से के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स और इसी तरह से V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। V1 और V2 को दोनों को जमा करें तो ये बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाता है, और ये आना चाहिए। अगर 3 है तो तीनों का सम जो है वो बैटरी की वोल्टेज के इक्वल आना चाहिए। 13.10 लास्ट वन न्यूमेरिकल है जिसमें दो कैपेसिटर्स हैं 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जुड़े हैं, बैटरी की वोल्टेज 12 है। तो आप बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली जमा कर लेते हैं उनको, टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 + 12, तो ये 18 माइक्रोफैरड। इसके दूसरे हिस्से में आपने चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1 = C1 × V। C1 ये वैल्यू आ गई 6 × 10⁻⁻6, V की वैल्यू जो है वो 12 है, तो ये 72 माइक्रोफैरड, माइक्रोकूलम। इसी तरह से Q2 C2 × V, तो 144 माइक्रोकूलम। थर्ड वन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पता है कि चूंकि डायरेक्ट कैपेसिटर का एक एक सिरा पॉजिटिव सिरे के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसलिए हर कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट वोल्टेज वही उसको मिल रही होती है जो बैटरी की वोल्टेज होती है, लिहाजा V1 V2 V और वो वही होगी सब के ऊपर जो बैटरी की वोल्टेज है। इसकी वेरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो V1 = Q1/C, Q1 की वैल्यू ये 72 और C की वैल्यू ये माइक्रो माइक्रो के साथ कैंसिल कर दें तो 12, ये आपने देख लिया V1 12 आ गया। इसी तरह से V2 जो है वो Q2/C2, इनकी वैल्यूज लगाएं तो फिर वो 12, लिहाजा ये V1 V2 वही आंसर आता है जो बैटरी की वोल्टेज होती है। चलें, इसमें सबसे पहले तो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, फिर यही वाले न्यूमेरिकल आपने अपनी नीट कॉपियों पे हल करने हैं और उनकी पिक्चर सेंड कर देनी है। यही आपकी आज की असाइनमेंट है और ये आपने मुझे थर्सडे 9 AM से पहले भेजनी है। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।